घर में अक्सर रोटियां बच जाती है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें। तो आज मैं उन्हीं बची हुई रोटियों से आप लोगों के साथ एक बहुत ही यूनिक और अलग तरह के नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होती है। मतलब आप जानबूझ करके ज़्यादा रोटियां बनाएंगे इस तरह का कुछ खाने के लिए। तो कल रात जब मैं रोटियां बना रही थी ना, तो आटा मुझसे गीला हो गया और उसमें आटा मिलाते मिलाते खूब सारा आटा मैंने गूंथ दिया। तो इतनी ज़्यादा रोटियां बन गई कि मैं क्या ही बताऊं। तो अभी मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी रखते हैं रोटियां साइड में और कुछ सब्जियां यहाँ पर चॉप करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्याज ले लिया, इसे कि मैंने बारीक बारीक चॉप किया है। तो मैं यहाँ पर बनाने वाली हूँ बेसिकली पाव भाजी रोल्स, जो कि मैं बची हुई रोटियों को इस्तेमाल करके बनाऊंगी और बहुत ही अलग तरह का बन करके तैयार होता है। मैंने भी आज इसे पहली बार ही बनाया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची, सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक बीटरूट, छोटे साइज का था और ये भी मतलब फ्रिज में रखी पड़ी बहुत टाइम से सॉफ्ट पड़ गई थी। मतलब क्या बोलते हैं उसे, बहुत ही मुलायम हो गई थी। तो ये ग्रेटर से ग्रेट तो होना नहीं था, तो मैंने इसे चॉपर में डाल दिया और साथ ही मैंने एक दो छोटे छोटे गाजर भी इसी के साथ इसमें ऐड कर दिए हैं। तो मैं इसमें चॉपर में डाल करके एकदम बारीक बारीक कर लूँगी। अगर आपके पास चॉपर नहीं हो रहा तो आप एक बार क्या करें ना, मिक्सर में चला दें, उससे भी बारीक हो जाएगा। या फिर आप चाहें तो बारीक काट लें, ग्रेट कर लें, कैसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो ना, उस समय पे आप उनका यूज़ कर सकते हैं। गोभी, पत्ता गोभी, कैप्सिकम, कुछ भी। तो कढ़ाई में मैंने 1-1.5 चम्मच के करीब तेल ऐड किए, साथ ही उसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा ऐड कर रही हूँ। जीरा क्रैकल होने लगेगा ना, तो हम इसमें प्याज और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे। तुरंत ही ऐड कर दीजिएगा प्याज, नहीं तो जो मिर्च है ना वो जल जाएंगे और बिल्कुल भी फिर इसका टेस्ट नहीं आएगा। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए ये बीटरूट, गाजर, हरी मटर और ये मैंने ऐड किया है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। हल्दी ऐड करेंगे 2 चुटकी, कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला और 1 से 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। पाव भाजी मसाले की जगह आप कोई भी मसाला ऐड कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें गरम मसाला ऐड कर लें, लेकिन पाव भाजी मसाला ऐड करने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम यहाँ पर इसे हल्का सा भून लेंगे और उसके बाद ढक देंगे, ताकि जो गाजर और मतलब बीटरूट वगैरह है ना वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। इधर मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं, तो इसे हम छील लेंगे और अब हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि बेसिकली हम पाव भाजी बना रहे हैं, तो पाव भाजी की सारी इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर रही हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर आलू को मैश करके ऐड कर दिया है। साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ खूब सारा हरा धनिया, कसूरी मेथी और अब हम इसे वापस से 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। अगर आप इसमें पानी ऐड कर देंगे ना तो ये पाव भाजी बन जाएगा। अब पोटैटो मैशर लेकर के मैं यहाँ पर इसे मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि आलू के थोड़े बड़े बड़े चंक्स थे और ये जो मसाला है ना पूरा एक साथ मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैशर से मैश कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नींबू। तो आधा नींबू का रस मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मतलब फ्लेम को ऑफ करके नींबू का रस ऐड कीजिएगा और वापस से हम यहाँ पर एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज में आप इसे एक बार टेस्ट करके देख लें, इसमें कोई नमक, मिर्च, नींबू वगैरह तो नहीं जाएगी ना। तो अब मैं इसे यहाँ पर निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी 2 से 3 मिनट तक के लिए, मतलब 5 मिनट तक के लिए, जब तक कि हमारे बाकी के काम और ना हो जाए। अभी मैं यहाँ ले रही हूँ मैदा। तो इसकी हमें एक पेस्ट सी बनानी है। आप चाहें तो मतलब गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैदे से बहुत ही अच्छे से स्टिक हो जाती है। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 चुटकी के करीब नमक और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसका एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। अंदाजे से ही मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया, मतलब बेसिकली गाढ़ा सा घोल तैयार करना, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। अब हम फाइनली ले लेते हैं रोटियां, बची हुई रोटियां, जिसके लिए हम इतना तामझाम कर रहे हैं। मतलब तामझाम नहीं, लेकिन हाँ अलग तरह का है। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, आपको खा करके मज़ा आ जाएगा। अगर आपके पास इस तरह की रोटियां बची हो ना तो आप ये ज़रूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पर रोटी ले लेंगे और दोनों साइड फोल्ड करके इसे रोल कर लेंगे और जो हमने मैदे वाला घोल बना करके तैयार किया था ना, लास्ट में हम इसमें लगा देंगे और इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारी परफेक्ट रोटी रोल यहाँ पर बन करके तैयार हो गई है। मतलब पाव भाजी रोटी रोल नहीं, इसमें पाव तो है ही नहीं है, मतलब भाजी रोटी रोल।
تو ہم باقی کی روٹیوں کو بھی اسی طرح سے رول کرتے جائیں گے. اور ہاں، اسٹفنگ آپ اچھے سے بھریے گا جس سے اس کا ٹیسٹ اور بھی اچھا آئے اور یہ رول بہت ہی سوادشٹ لگے کھانے میں. تو میں نے یہاں پر ایک ایک کرتے ہوئے یہ سارے روٹی رولز بنا کر کے تیار کر لیے ہیں. اب میں یہاں پر اسے ایک فائنل ٹچنگ دینے والی ہوں. یہ تو آپشنل ہے، ویسے آپ چاہیں تو کیا کریں نا کہ ان روٹی رول کو آپ اسی طرح سے ایئر فرائی کر لیں یا پھر ڈیپ فرائی کر لیں. لیکن میں یہاں پر اس کے ساتھ کچھ اور کرنے والی ہوں. جو میدا ہم نے بنایا تھا نا، اس میں اور پانی ایڈ کریں گے اور اس کا ایک دم پتلا سا سلری بنا کر کے تیار کر لیں گے. ابھی میں یہاں پر لے رہی ہوں یہ سوئی، مطلب اسے سوئیاں بولتے ہیں، جو کہ ہم دودھ میں ڈال کر کے بناتے ہیں نا، یہ وہی ہے. آپ چاہیں تو اس کی جگہ پہ بریڈ کرم لے سکتے ہیں یا پھر کارن فلیکس لے سکتے ہیں. اسے آپ ہلکا سا چور لیں، جیسے کہ میں یہاں پر ان سوئیوں کو چور رہی ہوں. تو یہ نا ایک دم باریک والی سوئیاں ہیں، تو بہت ہی اچھے سے ہاتھوں سے ہی کرش ہو جا رہی ہے. تو آپ کو اسی طرح سے یہاں پر یہ ریڈی کر لینے ہیں. اب ہم ایک ایک روٹی رول کو لیں گے اور جو میدے والی سلری ہم نے بنا کر کے تیار کی تھی نا، اس میں ڈپ کریں گے اور ان سوئیوں سے ہم یہاں پر اسے کوٹ کر لیں گے. ویسے یہ دیکھنے میں بہت زیادہ اٹریکٹیو لگنے لگتی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ کرسپی بھی ہو جاتی ہے. تو آپ اسے کسی کو بھی کھلائیں گے نا، وہ بتا نہیں پائے گا نا کہ آپ نے اسے روٹی سے بنا کر کے تیار کیا ہے. بہت ہی اچھی لگ رہی ہے دیکھنے میں. تو چلیے اب ہم یہاں پر اسے فرائی کر لیتے ہیں. تو تیل کو میں نے یہاں پر میڈیم گرم کر لیا، بہت زیادہ نہیں گرم کرنا ہے. اور اب یہاں پر ہم اس روٹی رول کو رکھنے کے لیے یہ میں ایکو بیک لے رہی ہوں. یہ 100% ایکو فرینڈلی ہے اور نان اسٹکی بھی ہے. تو اسے میڈیم فلیم پر الٹتے پلٹتے چاروں سائڈ تک ایک دم سنہرا براؤن ہونے تک کے لیے ہم اسے فرائی کر لیں گے. اگر آپ انہیں ہیلدی طریقے سے بنانا چاہتے ہیں، مطلب اسے ڈیپ فرائی نہیں کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اسے ایئر فرائی بھی کر سکتے ہیں. اس سے بھی یہ بہت زیادہ کرنچی ہو جاتی ہیں. تو یہ میں نے اس طرح سے سارے رولز فرائی کر لیے ہیں. اور دیکھیے اسے فرائی کرنے میں مشکل سے آپ کو 2-3 منٹ کا سمے لگے گا، کیونکہ آلریڈی ساری چیزیں یہاں پر پکی ہوئی ہیں. تو دیکھیے ہمارے یہاں پر سارے پاؤ بھاجی روٹی رولز بن کر کے تیار ہو گئے ہیں. کیسی لگی یہ انوویٹیو سی ریسیپی مجھے ضرور سے کمنٹ کر کے بتائیے گا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی زیادہ کرنچی کرسپی بن کر کے تیار ہوئی ہے. مطلب کبھی صبح میں، مطلب رات میں روٹیاں بچ جانا، تب صبح کے ناشتے میں اسے بنائیے گا، آپ کو کھا کر کے مزہ آ جائے گا. تو ویڈیو اچھی لگی ہو نا تو پلیز اسے لائک کر دیجیے گا. آپ لوگ اسے لائک نہیں کرتے ہیں. اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا. میں ملتی ہوں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک